हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री पे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शारीरिक कद में छोटे होने के बावजूद भी वह महान साहस और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज़ादी से पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 के उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था और मां का नाम राम दुलारी। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम श्रीवास्तव था, पर उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि वह अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, जो बाद में जाकर इलाहाबाद के आयरक विभाग में क्लर्क बन गए। गरीब होने के बावजूद भी वह शारदा प्रसाद अपनी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री केवल 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। राम दुलारी देवी ने लाल बहादुर शास्त्री और अपनी 2 पुत्रियों को पालन पोषण अपने पिता के घर पर किया। जब लाल बहादुर शास्त्री 6 वर्ष के थे तब एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय लाल बहादुर शास्त्री और उनके दोस्त एक आम के बगीचे में गए, जो उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। उनके दोस्त आम तोड़ने के लिए पकड़े पेड़ पर चढ़ गए, जबकि लाल बहादुर शास्त्री नीचे ही खड़े रहे। इसी बीच माली आ गया और उसने लाल बहादुर शास्त्री को पकड़कर डंडा से पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर शास्त्री ने माली से निवेदन किया कि वह एक अनाथ है, इसलिए उन्हें छोड़ दें। बालक पर दया दिखाते हुए माली ने कहा, क्योंकि तुम एक अनाथ हो इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि तुम बेहतर आचरण सीखो। इन शब्दों से उन पर एक गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने भविष्य में बेहतर व्यवहार करने की कसम खाई। लाल बहादुर शास्त्री अपने दादा के घर पर 10 साल की उम्र तक रहे, जब तक कक्षा 6 की परीक्षा पास नहीं कर ली। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे। जब महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और दरबारों के बाहर आकर आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर करने का आह्वान किया, तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। हालांकि उनकी माताजी और रिश्तेदारों ने ऐसा ना करने का सुझाव दिया, पर वह अपने फैसले पर अटल रहे। लाल बहादुर शास्त्री को सहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया, पर कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में 4 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। वर्ष 1926 में लाल बहादुर शास्त्री ने की उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। 1939 के दूसरे विश्व युद्ध के होने के बाद सन 1940 में कांग्रेस ने आज़ादी की मांग करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया। लाल बहादुर शास्त्री को जन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ा आंदोलन के आह्वान किया। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी दौरान वह भूमिगत हो गए, पर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1946 के प्राचीर चुनावों के दौरान अपनी कड़ी मेहनत से पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बहुत प्रभावित किया। लाल बहादुर शास्त्री की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इस दौरान सामने आया, जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए तांगसद में लाल बहादुर शास्त्री को अयूब खान के बीच हुई बातचीत हुई। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और उसी रात को दिल के दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। थैंक यू।